वेलकम अगेन। आज हम बात करेंगे क्लास +2 के चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस में से कंसेप्ट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि दो मैट्रिसेस को हम आपस में कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो प्लीज डू इन्फॉर्म मी। नंबर 1, पहली चीज, अभी तक हमने जितना भी मल्टीप्लिकेशन सीखा है उस मल्टीप्लिकेशन के अंदर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज कम्यूटेटिव, यानी अगर किन्हीं दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई करूं, जैसे 2 into 3 और 3 into 2, एक ही बात है, इट मीन्स दे आर कम्यूटेटिव। बट मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, यानी a into b इज नॉट इक्वल टू b into a। ऑलवेज, कभी हो भी सकता है बट इट इज नॉट ट्रू ऑलवेज। तो अब रूल, यानी हाउ टू मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन के लिए व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स कि कैसे हम दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। कैसे डिपेंड करता है? अगर आप a को b से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और order of A is some m into n, suppose means it has m rows and n columns, तो मैट्रिक्स B के अंदर नंबर ऑफ रोज शुड बी n, और यहां पर ये वैल्यू k कुछ भी हो सकती है। मींस जब भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें किन्हीं दो मैट्रिसेस को, तो जो पहली मैट्रिक्स है जिससे आप दूसरी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो पहली मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज इक्वल होने चाहिए, तभी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज। नंबर 2, जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मैट्रिक्स के रो को राइट हैंड साइड की मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। I'll explain this by an example कि कैसे करेंगे। Let's have an example। मैं मान लेता हूं I have a matrix A which is of the order 2 by 2 and I want to find out A into B। अब अगर मुझे A को B के साथ मल्टीप्लाई करना है तो पहली चीज जो मुझे ध्यान रखनी है वो है कि मैट्रिक्स B का जो ऑर्डर है वो 2 बाय समथिंग होना चाहिए। इट मींस इट शुड हैव एटलीस्ट 2 रोज एंड कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं। सो आई एम टेकिंग वन एग्जांपल, 2 -1 3 3 2 -1 and the order is 2 by 3। Now the number of columns of my first matrix is equal to the number of rows of my second matrix, means multiplication is possible। तो सबसे पहले तो यही चेक करना है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या ना। मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, पॉसिबल है। एंड जो मेरा आंसर होगा उसका ऑर्डर भी मुझे यहीं से क्लियर है। जो बच गए 2 by 3 मीन्स ए बी जो मल्टीप्लाई करके एक मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर विल बी 2 by 3। सो ए बी मल्टीप्लाई कैसे होता है? 1 -1 2 3 मल्टीप्लाइड विद 2 -1 3 3 2 -1। एज आई टोल्ड यू कि पहली मैट्रिक्स की रो दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये फर्स्ट कॉलम है। फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम मींस यू विल गेट योर एलिमेंट A11। सो इट विल बी हियर। कैसे मल्टीप्लाई होगा? फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद द फर्स्ट एलिमेंट प्लस इसका सेकेंड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद द सेकेंड एलिमेंट एंड यू विल गेट योर फर्स्ट एलिमेंट ऑफ AB।
first row second column, 1 into -1 plus -1 into 2. This is first row multiplied with second column, first row second column. So एलिमेंट भी क्लियर है, कहां पर लिखना है ये भी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा. First row with the third column, so it will be 1 into 3 plus -1 into -1. फर्स्ट रो थर्ड कॉलम. तो आपको ये भी मालूम हो गया कि मुझे ये एलिमेंट लिखना किस प्लेस के ऊपर है, A13. नाउ दिस सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, 2 into 2 plus 3 into 3. सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सो A21 प्लेस के ऊपर. सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 into -1 plus 3 into 2. Second row second column means at A22. Second row with the third column, 2 into 3 plus 3 into -1. Second row third column, so A23 element will be there. So multiplication, it is 2 minus 3, so -1, -1 minus 2, that is -3, 3 plus 1, that is 4, 4 plus 9, 13, minus 2 plus 6, that is 4, 6 minus 3, that is 3. That is the multiplication of two matrices. अब मैंने आपको बताया था that AB is not always equal to BA. अब यहां पर आप देखेंगे B into A is not possible. अब जो मल्टीप्लाई हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो इक्वल आने का सवाल पैदा ही नहीं होता. So I hope मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज क्लियर. आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. इसका बेसिक रीजन क्या है, दैट वी हैव रीच्ड टू अ हायर क्लास एंड दीज कैलकुलेशंस आर वेरी स्मॉल. सो हम इनको बहुत जल्दबाजी में करने के चक्कर में कई बार गलती कर सकते हैं. सो प्लीज टेक केयर. यहां पर एक छोटी सी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को खत्म कर सकती है. वेरी स्मॉल क्वेश्चन बट अ वेरी स्मॉल मिस्टेक कैन डिस्ट्रॉय द फुल क्वेश्चन. अब मैं इसी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड एक कंसेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, जो +1 में से आपके सिलेबस में से डिलीट हो गया था. अब वो क्वेश्चंस अगर आपके पास आ जाए तो हाउ टू डू इट. सो मैं एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं आपके साथ. उस क्वेश्चन को कैसे करेंगे. ओके, क्वेश्चन क्या कहता है, एक मैट्रिक्स दे रखी है आपको A. तो इस क्वेश्चन के अंदर विल बी डिस्कसिंग टू कंसेप्ट्स साइमल्टेनियसली. एक तो हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का कंसेप्ट उठा लिया इसमें, और एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, और तीसरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन तो है ही, जिस बेसिक कंसेप्ट को हम सीख रहे हैं. एक मैट्रिक्स दे रखी है cos थीटा आयटा sin थीटा, आयटा sin थीटा cos थीटा. देन प्रूव बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन that a raised to the power n is equal to this, where n belongs to natural number. अब यहां पर ये भी कह सकते थे n belongs to positive integers, तो वो नेचुरल नंबर ही होते हैं सभी पॉजिटिव इंटीजर्स. सो ये 3 स्टेप का क्वेश्चन है, 3 स्टेप में हम लोग करेंगे. स्टेप नंबर 1, आई एम राइटिंग इट स्टेप वाइज to make you understand. You need not to write down step number 1, step number 2 and step number 3. You just go with the flow. ये आपके लिए कि आपको याद रहे कि पहला स्टेप ये है, फिर सेकंड ये है, फिर थर्ड ये है. स्टेप नंबर 1, पुट n is equal to 1. यहां पर हम n की जगह पे 1 रखते हैं, तो a raised to the power 1 will be a, and cos n theta, 1 into theta is cos theta, iota will remain iota, sin n theta means sin theta. Here also the iota will remain iota, sin n theta will become sin theta, cos n theta will become cos theta, and it is true because यही a की वैल्यू है. Yes, it is true for n is equal to 1. Step number 2. Let us assume that it is true for sum n is equal to
k. It is not compulsory to take k. आप any के अलावा कुछ भी ले सकते हैं. Okay? So किसी k के लिए भी ये true होगा तो it means it will be equal to a raised to the power k cos k theta iota sin k theta iota sin k theta cos k theta, and will mark it as equation number 1. And step number 3. Now we shall prove it for sum n is equal to k plus 1. अब वैल्यू पुट करते हैं, n की जगह पर आप रखेंगे k plus 1. So this will be a raised to the power k plus 1 is equal to cos k plus 1 theta iota sin k plus 1 theta iota sin k plus 1 theta cos k plus 1 theta. Means we need to prove कि ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है. सो यहां से हम पिक करेंगे स्टेप नंबर 3 में से लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे और उसका यूज करके हम राइट हैंड साइड प्रूव करेंगे. सो नाउ लेट्स सी कैसे प्रूव करेंगे. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमने यहां से पिक किया. लेफ्ट हैंड साइड क्या कहता है, a raised to the power k plus 1. अब a raised to the power k plus 1 will become a raised to the power k into a raised to the power 1. Base same, तो powers will be added. तो a raised to the power k plus 1 को we can write a raised to the power k into a. Now a raised to the power k from equation number 1 we know, and in the question a is given to us from इक्वेशन नंबर 1. a raised to the power k की वैल्यू रखते हैं. इट इज cos k theta iota sin k theta iota sin k theta cos k theta, and we'll put the value of a also from the question. It is cos theta iota sin theta iota sin theta and cos theta. And now we'll do जो हमें सीखना था यहां पर मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन. अब इस क्वेश्चन के अंदर वी हैव कवर्ड 3 concepts. Number 1 is the iota means complex numbers कवर हो गए. सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कवर हो गया, एंड द थर्ड प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिसेस कवर हो गया. So it will be equal to, first row is multiplied with the first column. So that will be cos theta into cos k theta plus iota sin k theta into iota sin theta. Iota into iota, that will be iota square sin theta sin k theta. First row multiplied with first column, the element is a11. First row multiplied with the second column, it will be iota sin theta cos k theta plus iota sin k theta cos theta. Next, second row first column, iota cos theta sin k theta plus iota sin theta cos k theta. Second row second column, iota square sin theta sin k theta plus cos theta into cos k theta. I hope it is clear to all. Now this is equal to, iota square is equal to -1. Iota square is -1. So this is cos theta cos k theta minus sin theta sin k theta. Next is iota is common, sin theta
cos k theta plus sin k theta cos theta. Here iota is common. Cos theta sin k theta plus sin theta cos k theta. Iota square is -1. -1 means it will become sin theta sin k theta plus cos theta cos k theta. Now sin cos है cos b minus sin है sin b. Cos sum यानी it will be cos theta plus k theta. Iota common. Sin a cos b plus cos a sin b. It is sin a plus b. Iota common. Sin a plus b. And it is cos a plus b. And that will be cos k plus 1 theta iota sin k plus 1 theta iota sin k plus 1 theta cos k plus 1 theta, and which is equal to the right hand side. It means it is true for, इसके बाद लिखेंगे it is true for n is equal to k plus 1. So it is true for every value of n which belongs to natural numbers. It is true for every value of n belongs to natural numbers, and this is the proof for the question using principle of mathematical induction. We have covered 3 concepts in one question. Now I'll discuss कि अगर आपके पास statement sums दे रखे हों, how to frame the matrix and use it for multiplication or other purposes. So let's have that example. और फिर उन मैट्रिसेस का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कैसे यूज करेंगे, ये हम इस क्वेश्चन के थ्रू समझना चाहते हैं. 3 लोग हैं, उन्होंने चीजें परचेज की. 12 डजन नोटबुक्स, 5 डजन पेन, 6 डजन पेंसिल्स. बी ने भी नोटबुक, पेन्स और पेंसिल्स परचेज करी. सी ने भी नोटबुक, पेन और पेंसिल्स परचेज करी और उनकी कॉस्ट दे दी. कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेंसिल. अब कहता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज करके बिल निकालना है. अब अगर मुझे इनका बिल बनाना हो नॉर्मली तो मैं कैसे बनाऊंगा कि नंबर ऑफ नोटबुक्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 नोटबुक प्लस नंबर ऑफ पेन्स इनटू कॉस्ट ऑफ 1 पेन प्लस नंबर ऑफ पेंसिल्स इंटू कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल. ये किसी एक का बिल बनेगा, ऐसे दूसरे का, ऐसे तीसरे का. अगर हम ध्यान से इसको समझें तो हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड विद फर्स्ट कॉलम, जब हम एलिमेंट लिखते थे, एक चीज मल्टीप्लाइड विद दूसरी प्लस फर्स्ट मल्टीप्लाइड बाय दूसरी, ये रो होता था और ये कॉलम का एलिमेंट होता था. तो यहां पर भी ये समझते हुए हम क्या करेंगे, एक मैट्रिक्स बनाएंगे. ए यहां पे लिख लेते हैं नोटबुक, फिर पेन और फिर पेंसिल. और ध्यान क्या रखना है आपको, कई बार क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के अंदर तो पहले नोटबुक फिर पेन पेंसिल, अगली बार भी नोटबुक पेन पेंसिल, उससे अगली बार भी नोटबुक पेन पेंसिल, स्ट्रेट एक सीक्वेंस में दे रखे हैं. बट सम टाइम क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, रीशफल कर देते हैं, पहले पेंसिल लिख दी फिर पेन लिख दिया. तो आप यहां पर ये ध्यान रखें कि आपसे ये मिस्टेक ना हो. सो 12 डजन नोटबुक्स, 12 इंटू 12, तो नंबर ऑफ नोटबुक्स निकाल दिए हमने. पेन्स 5 डजन, तो 5 इंटू 12 नंबर ऑफ पेन्स निकाल दिए. 6 डजन पेंसिल्स, 6 इंटू 12. ये हो गए ए ने परचेज किया. तो बी ने क्या परचेज किया है, बी ने
10 डजन नोटबुक, नोटबुक के नीचे नोटबुक। 6 डजन पेन्स, 6 इंटू 12, 7 डजन पेंसिल, 7 इंटू 12। सी ने क्या परचेज किया है? 11 डजन नोटबुक्स, सो 11 इंटू 12, 13 डजन पेन, 13 इंटू 12, 8 डजन पेंसिल्स, 8 इंटू 12। एक मैट्रिक्स ये तैयार होगी हमारे पास। दूसरी कॉस्ट इनकी, अब नोटबुक को नोटबुक से मल्टीप्लाई करना है, यानी पहला एलिमेंट कॉस्ट ऑफ नोटबुक 40/100, कॉस्ट ऑफ पेन कॉस्ट ऑफ पेंसिल, मैंने इनको रुपीज में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि बिल जो हमें चाहिए वो रुपीज में चाहिए। सो अब बिल कैसे बनेगा? दिस फर्स्ट 12 12 आर 144, 60, 72, 120, 72, 84, 132, 156, 96 multiplied with 40/100, 125/100 and 35/100. First row multiplied with first column, that will be the bill for shopkeeper A. Second row multiplied with the first column, that will be the bill for shopkeeper B. So it will be equal to, कैसे आएगा? 144 into 40/100 plus 60 into 125/100 plus 72 into 35/100. So ये आ गया आपके पास बिल फॉर शॉपकीपर ए। दूसरी बात, क्योंकि आप देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम A11, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो A21, यानी इसके नीचे आएगा। सो इट विल बी 120 इंटू 40/100 प्लस 72 इंटू 125/100 प्लस 84 इंटू 35/100 एंड लास्ट वन इज 132 इंटू 40/100 प्लस 156 into 125/100 plus 96 into 35/100। अब मैं आपको इस क्वेश्चन को करने का इजी वे बताने वाला हूं। कारण क्या है, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि सर डिवीजन में पहले कैंसिल कर लेते हैं, जीरोस कट कर लेते हैं, फिर मल्टीप्लाई करेंगे। नो, सभी केसेस में आप गौर करेंगे कि डिनोमिनेटर इज 100, दैट इज द मोस्ट इजी थिंग, क्योंकि इसके डेसिमल लगा सकते हो आप। अगर डिनोमिनेटर में 100 है, 10 है, 1000 है, तो व्हाट यू शुड डू, आप न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट न्यूमरेटर, सेकंड न्यूमरेटर, थर्ड, तीनों को प्लस करो और 100 से डिवाइड। ऐसे ही तीनों को मल्टीप्लाई करो और 100 से डिवाइड। ये ऐड, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई और ऐड। सो इट विल बी इजी फॉर यू। मैं अब इससे आगे आपके लिए नहीं सॉल्व कर रहा हूं। आई वॉन्ट यू टू डू दिस कैलकुलेशंस। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है, प्लीज डू कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स so that I can solve your problem. Thank you very much.